हेलो फ्रेंड, भावेश मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ टेट पेपर 1 में साधारण ब्याज से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था अभी तक के, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हर साल साधारण ब्याज से प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज को एसआई कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को प्रिंसिपल मत उसका पी लिए हैं, और दर को रेट, और समय को टी। इस प्रकार से पी गुणित आर गुणित टी बटे 100 ऐसा इक्वल टू होता है। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि मूलधन क्या होता है। तो वह राशि जो उधार लिया जाता है या दिया जाता है, जैसे मैंने 100 रुपया किसी को उधार दिया, तो ये 100 रुपया क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। तो आइए अब प्रश्न बना के देखेंगे, तब हम लोगों को समझ में आएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। इसको तो हम सिंपल फार्मूला से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, और इसके बटे में पूरे के 100। मूलधन हमको दिया है 500 रुपया, ब्याज हमको निकालना है, तो ये हो गया 500। दर दिया है 10% और समय है 2 साल बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दहम 50 दूनी 100, तो 100 रुपया इसका ब्याज आ गया। तो क्या यही एकमात्र तरीका है जिससे हम बना सकते हैं? तो मैं आपको 2 तरीका और बताता हूँ जिससे हम लोग बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। तो हम लोग सबसे पहले जो दर दिया रहता है, उस दर को हम लोग जो प्रतिशत में दिया है उसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे। मतलब 10% का जगह में आ जाएगा बटा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो क्या आ गया 1/10। तो जो नीचे वाला है वो हमेशा मूलधन रहेगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और ऊपर वाला रहेगा वो हो गया ब्याज, वो भी 1 साल का। ठीक है, हमको यहाँ निकालना है 2 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 2 साल का ब्याज सिंपल सी बात है 2 रुपया। अब हमारे पास मूलधन कितना है 10, ब्याज कितना है 2 रुपया। ठीक है जी, या 2 यूनिट। हमको दिया है मूलधन 500 रुपया, मतलब 10 का मान दिया है 500। ठीक है जी, तो हमको किसका मान निकालना है? 2 का मान निकालना है। ये इस 2 यूनिट मतलब ब्याज निकालना है, ब्याज है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 500। ये 10 इसके नीचे में आ जाएगा, और जिसको ज्ञात करना है वो ऊपर में 0 से 0 कैंसल, 5 दूनी 10, 100 रुपया। इस प्रकार से इसको और आगे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं एक और तरीका। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। 10% वार्षिक मतलब 1 साल का 10%। ठीक है, तो 2 साल का 10 दूनी 20%। तो किसका 20% निकालेंगे? इस मूलधन का। मूलधन कितना है 500। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। 500 का 1 साल का 10%, तो 2 साल का 20%। 500 का 20% निकालेंगे, वही ब्याज होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, अब 1 जीरो। इस प्रकार से इसका आंसर है। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इसको और एक बार समझाता हूँ। देखिए, 1 साल का हमें दर दिया है 10%, हमें निकालना है 2 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। इसलिए हम 500 का सीधा 20% निकालेंगे। तो इस तरह से 500 का 20% हो जाएगा 100। आइए फ्रैक्शन विधि को एक और उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो विधि भी बहुत अच्छा है, उसमें भी हमको हल करना चाहिए। मान लो कहीं हमें दर दिया है 5%। ठीक है जी, तो इस 5% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे। तो 5 बटा हो जाएगा 100। 5 एकम 5, 5 बीसम 100। तो यहाँ मिल गया हमको 1/20। तो ये जो नीचे वाला जो संख्या आएगा हर वाला, वो हमेशा रहेगा मूलधन। ऊपर वाला ब्याज रहेगा, वो भी 1 साल का। 1 साल का, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ठीक है जी, अब हमें एक चीज़ और समझना है। ये हो गया ब्याज, ये हो गया मूलधन। अब हमें मिश्र धन पूछेगा, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन और ब्याज। ठीक है जी, तो मूलधन हमारे पास कितना है 20, ब्याज कितना है 1 साल का 1।
तो मूलधन कितना आ जाएगा, मिश्र धन 21। तो इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्न को हम लोग ऐसे ही हल कर सकते हैं, जिसमें खाली प्रतिशत मतलब दर रेट का मान दिया हो, तो उसी रेट से हम लोग मूलधन, ब्याज और मिश्र धन हम लोग तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए और हल करके देखते हैं, उसमें समझ में आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, धन और ब्याज। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यहाँ हम लोग मान रख देंगे, मूलधन कितना है 1000 रुपया, दर क्या है 5%, समय है 2 साल बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, हम 5 दाम 50 और ये गुणा 2 क्या आ गया 100 रुपया। ये क्या हो गया जी, ये हो गया हमारा ब्याज। हमको क्या निकालना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और ब्याज, मतलब मूलधन कितना दिया है, ये हो गया 1000 प्लस ब्याज कितना मिला 100, तो क्या हो गया 1100 रुपया मिश्र धन हो गया। यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं दूसरा विधि से इसको बनाकर, दूसरा विधि से कैसे बनेगा। यहाँ हमें ध्यान देने वाला बात यह है कि हमारे पास दर है 5%। इस 5 को हम लोग प्रतिशत को हम लोग हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो क्या हो गया 1/20। ये क्या है जी, ये हमारे पास है मूलधन। मूलधन हमारे पास 20 है, तो ब्याज कितना मिला 1। ठीक है जी, 1 साल का। तो 2 साल का क्या हो जाएगा 2 रुपया या फिर 2 यूनिट। अब हमको क्या निकालना है, मूलधन और ब्याज का जोड़ मतलब मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। ठीक है जी, हमारे पास मूलधन कितना है 20 और ब्याज कितना है 2 मतलब 22। ठीक है, अब हमारे पास हम मूलधन कितना माने हैं 20, ब्याज कितना मिला 2, मिश्र धन कितना हुआ 22। तो हमारे पास यहाँ मूलधन 20 है, लेकिन हमको मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 100। तो ये 20 का मान कितना दिया है जी, 100 नहीं 1000, 20 का मान दिया है 1000। हमको किसका मान निकालना है, सीधा ये 22 का मान निकालना है, 22 का मान हमें निकालना है। तो ये 1000/20 निकालना किसका है 22, ये कैंसल, 2 11 22। इस प्रकार से 11 गुणित 100 क्या हो जाएगा 11 शून्य 0, 11 शून्य 0 और 11 एकम 11। इस प्रकार से डायरेक्ट हम 1100 निकाल पाए। आइए देखते हैं एक और विधि। तो इसमें हमको ध्यान देना है, जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है। ये सिंपल सी बात है कि मूलधन अपने आप का 100% होता है। ठीक है जी, हमको मिश्र धन निकालना है, मतलब मूलधन का हमें ब्याज भी निकालना है और उसमें जोड़ के हमको मिश्र धन भी निकालना है। कहने का मतलब ये मूलधन का हम मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, सोचने वाली बात है। जो मिश्र धन बराबर ये मूलधन का 100% तो निकालेंगे, प्लस 1 साल का दर है 5, तो 2 साल का हो जाएगा 10। तो इसमें ये 100 तो पहले से निकालेंगे और ये 5 दूनी 10 और निकालेंगे, तो कुल मिला के हम लोग ये मूलधन का 110% निकालेंगे। ठीक है जी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सीधा मिश्र धन हो जाएगा। कहने का मतलब मूलधन कितना दिया है, ये 1000। ठीक है, अब मूलधन अपने आप का 100% होता ही है, तो ये हमें 100% तो हमको लेना ही लेना है, प्लस 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 साल का रेट है वो 5% है, तो 2 साल का हो जाएगा 10% और इसका 100 निकालना है और 110 दोनों को मिला के हो जाएगा। तो 1000 का 110% निकालेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, अब 2 जीरो
और 11 एकम 11, इस प्रकार से 1100 इसका आंसर। मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग बना सकते हैं। यदि समय बचाना होगा तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। एक बार और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मूलधन अपने आप का 100% होता है, तो इस मूलधन का 100% तो निकालना है, प्लस 5 दूनी 10% और निकालना है। कहने का मतलब 110% हमें इसका निकालना है। तो 110, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 एकम 11 और 2 शून्य, इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। आइए देखते हैं अब जो प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल उन्हीं को हल करके देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न को पूछा गया था 2011 में। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है, मतलब मूलधन दिया है 1500, तो 4 वर्ष पश्चात उससे कितने प्रतिशत लाभ होगा। कहने का मतलब है कि जो हमें ब्याज मिलेगा वो उसको हमको प्रतिशत में बताना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में हो गया 100। ठीक है जी। मूलधन कितना दिया है जी? मूलधन दिया है 1500 रुपया, दर दिया है 5%, समय 4 साल, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 हो गया, 5 चौक 20, सॉरी ये हो गया 20, 15 दूनी 30 और 1 और जीरो, तो हो गया 300 रुपये। ये 300 रुपये हमको ब्याज मिला, लेकिन हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। वो भी ब्याज हमेशा लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा होता है 100 बटे मूलधन। ठीक है जी। इसका फार्मूला इस प्रकार है। तो हमको देखिए 1500 रुपया वो दिया था, ब्याज कितना मिला? 300 रुपया। कहने का मतलब लाभ कितना मिला? 300 रुपया। कितने में? 1500 में। ठीक है जी। अब उसको हमें प्रतिशत में निकालना है, तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस प्रकार से क्या आ गया? 20% इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया 20% इसका आंसर। आइए इसको एक और विधि से बना के देखते हैं। देखिए, एक और विधि से बना के देखते हैं। 5% वाले को उठा लेते हैं और इस प्रतिशत बराबर 100, 5 दूनी 10, मतलब 1/20। ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया ब्याज 1 साल का, तो 1 साल का ब्याज 1, तो 4 साल का 1 गुणित 4, ये हो गया 4 यूनिट। ठीक है जी। अब हमारे पास मूलधन इतना दिया है। अब हमको क्या सबसे पहले निकालना है? इस 4 यूनिट का मान। हमको 20 यूनिट का मान कितना दिया है? 1500। हमें इस 20 हमको मूलधन यहाँ 20 माने हैं, लेकिन हमारे पास मूलधन है 1500। 20 का मान हो गया 1500, तो हमें इस 4 का मान निकालना है। तो 1500 बटे 20 निकालना है, उसके ऊपर 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 5 एकम 5, 5 दिया 15 और 2 शून्य। इस प्रकार से क्या आ गया? 300। ठीक है। अब इसको प्रतिशत में हमको बदलना है, तो हमें लाभ या ब्याज कितना मिला? 300। कितने में मिला? 1500 में। हमको क्या निकालना है? प्रतिशत। तो इस प्रकार से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस प्रकार से आ गया लाभ 20%। ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था 2014 में। एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे रुपये 1 छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किया। 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस की गई कुल धनराशि होगी। कुल धनराशि मतलब हमें निकालना है मिश्र धन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है? 1 रुपये पर दिया गया ब्याज 10 पैसे। ठीक है जी। तो हमको क्या निकालना है? 200 पर। तो 200 पर 1 रुपये, मतलब 1 रुपये की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 पैसा। ठीक है जी। 100 पैसा पर दिया गया ब्याज 10 पैसे। तो 200 रुपये मतलब इसमें 2 जीरो और आ जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार,
10,000, 20,000 पैसे पर ब्याज कितना होगा, तो 10/100 होगा, जो निकालना है उसको ऊपर, ठीक है। 1020 1020, इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 2 1 2 3 2 3, इस प्रकार से क्या हो गया, 2,000 रुपये। अब इसको हमको रुपये में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा जी। तो 2,000 को हम लोग 20 रुपये भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो हम, और जो ब्याज है वो हर 6 महीने में, हर 6 महीने में 10 पैसा, कहने का मतलब जो ब्याज है 6 माही लागू है, तो हमको 1.5 साल का निकालना है। तो 1.5 साल में कितने 6 महीने होता है, तो 3, 6 महीने के हिसाब से 18 महीने को 1.5 साल बोलते हैं। तो 20 रुपया 6 महीने का, तो 1.5 साल मतलब 3 6 माही का, 3 दूनी 6, क्या हो गया, 60 रुपये। हमको मिश्र धन निकालना है, तो मूलधन कितना दिया है, 200, मूलधन दिया है हमको 200 और ब्याज हमको मिला 60 रुपया, तो इस प्रकार से 260 इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ नहीं आया होगा तो एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, 1 रुपये का ब्याज, 1 रुपये पर 10 पैसा का ब्याज, मतलब 100 पैसे पर 10 पैसा का ब्याज, तो 200 पर कितना ब्याज, मतलब 20,000 पैसे पर कितना ब्याज, तो ब्याज होगा 20 रुपया, रुपया में बदले हैं। तो 6 महीने में ब्याज लागू हो रहा है, तो 1.5 साल का निकालना है। तो 1.5 साल में कितने 6 महीने, 3 6 महीने, तो 20 दिया 60, मूलधन दिया है 200 रुपये और ये हो गया ब्याज 60, तो इस प्रकार से मिश्र धन 260, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न इस प्रकार दिया है, देखिए, यदि मूलधन आधा कर दिया जाता है, दर दुगुना कर दिया जाता है तथा समय अचर रखा जाता है, अचर मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं, तब पुराने एसआई एवं नए एसआई मतलब साधारण ब्याज का अनुपात होगा। साधारण ब्याज 1, साधारण ब्याज 2, दोनों का तुलना करना है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, और इस साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसमें हमको क्या क्या बोला गया है, देखिए, मूलधन को आधा कर दिया जाता है, आधा कर दिए, दर दुगुना कर दिया जाता है, ये दर को दोगुना कर देते हैं, ठीक है। समय तो अचर रहेगा, कोई बदलाव नहीं, 2 से 2 कैंसल, इधर भी समय बराबर है, समय है, मूलधन है, दर है, 100 है, इधर कुछ नहीं है मतलब 1, अब इधर कुछ नहीं है मतलब 1, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1:1, यही इसका आंसर है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए इस क्वेश्चन को, इसको 2019 में पूछा गया था। किसी एक रकम का 7 साल बाद ब्याज रुपये 1750 है। यदि साधारण ब्याज 20% अधिक हो तो कितना अधिक ब्याज उस रकम पर प्राप्त होगा। हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। हमारे पास समय दिया है और ब्याज दिया है, ठीक है, ना तो हमें मूलधन दिया गया है ना तो हमें दर दिया गया है। यदि दोनों चीज़ पता नहीं है तो ज्ञात हम इसको नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। इस प्रकार ही देखिए, किस वाले कोई धन 8 साल में दोगुना हो जाएगा। इस टाइप का प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है लेकिन इसको पूछ भी सकता है। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्न में हमेशा जो गुना दिया रहता है उसको हमेशा 1 कम कर लिखते हैं। जैसे इसको 2 गुना दिया है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1, 2 में हमेशा 1 की कमी, 2 गुना को हम लोग 1 गुना मानेंगे। उसके बाद जो कोई भी दिया रहेगा, ठीक है, उसको हमेशा नीचे में लिखना है। और उसके बाद किस वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर निकालना है, तो हमेशा 100 को गुणा करना है। इस प्रकार से इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 12.5% इसका आंसर। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए, किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 साल में दोगुना, जहाँ भी दोगुना 3 गुना आया तो उसमें 1 कम करना है। जैसे यहाँ 3 गुना रहता तो उसको हम लोग 2 लिखते, लेकिन हमारे पास 2 गुना है, इसको हम लोग लिखेंगे 1। जो संख्या आएगा उसको नीचे में, अदर संख्या को नीचे में, क्योंकि हमें वार्षिक ब्याज की दर हमेशा प्रतिशत में रहता है, इसलिए हमको 100 का गुणा करना पड़ेगा।
तो इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 12.5। कहने का मतलब है 12 सही 1/2%, इसको लिख सकते हैं। यह इसका आंसर है। आइए और प्रश्न देखते हैं, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। यहाँ हमको 4 गुना मिला, उसको 1 कम करना है और जो भी संख्या रहेगी उसको नीचे में लिखना है और हमेशा 100 का गुणा करना है। तो 3 चौक 12, ठीक है, और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। इस प्रकार से इसका आंसर आया 25 वर्ष। समय पूछा है तो ये हो गए। यहीं पर अगर हमको ये समय दे के हमको दर पूछता तो फिर भी हम निकाल सकते थे। जैसे देखते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं बदलता हूँ। देखिए प्रश्न इस प्रकार है, डाटा को बदल दिया और इसमें हमको वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। डाटा वही चाहिए, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है। यहाँ हमको देखो क्या मिला, गुना, 4 गुना, उसको 1 कम किए, मतलब वो हो गया 3। जो भी संख्या और मिलेगा उसे नीचे में लिखेंगे और 100 का गुणा करेंगे। 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इस प्रकार से इसका आंसर क्या है 25%। ये इसका आंसर होगा। आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि और वीडियो आपको डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।